बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं चटनी पुलाव की ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत स्पाइसी और यमी बन के ये राइस रेडी होते हैं और बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इनका। मेरी रेसिपी को लास्ट तक फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी चटनी रेडी कर लेते हैं। चटनी रेडी करने के लिए पुदीना लिया है मैंने यहाँ पे 1/4 गट्ठी जी। पुदीने के साथ यहाँ पे मैं फ्रेश हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधी गट्ठी। दोनों को वॉश कर लिया था और डंडियों समेत लिया है। डंडियों में इनकी बहुत अच्छा अरोमा खुशबू होती है। जी, साथ में लहसुन लिया है मैंने तकरीबन 15 जवे। अदरक 1 इंच का टुकड़ा लेके उसे छील लिया था और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। हरी मिर्चें लिया है मैंने 5 अदद और साथ में लेमन जूस ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना, या एक बड़े साइज़ का लेमन लेके वो ऐड कर सकते हैं। बस इन तमाम अज़ा को आप मिक्सी में डालें और ब्लेंड कर लें। जी व्यूअर, यहाँ पे हमारी चटनी बन के रेडी है। जी, आप राइस रेडी कर लेते हैं। राइस रेडी करने के लिए एक पैन लिया है, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं आधा कप। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद थोड़े से गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। तेज़पत्ता ऐड किया है 1 अदद। बादियान का फूल ऐड करूँगी 1 अदद। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 अदद लौंग, साबुत काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी आधी चाय का चम्मच। ये साथ में यहाँ पे मैं सिनेमन स्टिक ऐड कर रही हूँ 1 इंच का टुकड़ा। जी, अब मैं प्याज ऐड करूँगी स्लाइसिस में कट किए हुए 2 मीडियम साइज़ के। थिन स्लाइसिस में कट किए हुए प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। आम पुलाव से हट के बहुत डिलीशियस ये बन के रेडी होगा। इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज यहाँ 2 मिनट बाद ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। बस ऐसे ही हमें चाहिए कि अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ तकरीबन 500 ग्राम, जिसे मैंने नमक और लेमन लगा के वॉश कर लिया था। चिकन यहाँ पे मैं थाई का यूज़ कर रही हूँ। पुलाव में ज़्यादा थाई का ही बेस्ट रहता है चिकन। जी व्यूअर्स, बस चिकन को हमने इतना भूनना है कि वाइट हो जाए और इस पे लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे चिकन को मुझे भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसका कलर चेंज हो गया है। जी, अब इसमें टमाटर 2 अदर टमाटर लेके बड़े साइज़ के लार्ज, उन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। जी, टमाटर ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जी व्यूअर्स, अब इसमें जो मैंने चटनी रेडी करके रखी हुई थी वो ऐड कर देते हैं। इन्हें मिंट राइस भी कहा जाता है, पुदीना राइस भी कहा जाता है। जी व्यूअर्स, बस चटनी के साथ हम इस 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि चिकन में इनका फ्लेवर आ जाए। भुनाई करने से ये है कि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा भूनने से भी जो मसाला है वो जल जाता है, ख़राब हो जाता है, इसलिए इसकी भुनाई हमने ज़्यादा नहीं करनी, बस 2 से 3 मिनट ही करनी है। फ्रेंड्स, इस स्टेप पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जी, चिकन की भुनाई हमने मसालों के साथ अच्छी से कर लिया। अब इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। आगे चल के हम चेक कर लेंगे। बस इन्हें भी भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जी, यहाँ पे अब हम दही ऐड करेंगे। दही ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1/4 कप जितना। दही जो है वो बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए। जी, दही ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जी व्यूअर, यहाँ 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है और इसका पानी ड्राई हो गया है। अगर आपकी किसी भी रेसिपी की फरमाइश है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और किस किस जगह से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी व्यूअर्स, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी या यखनी, यहाँ पे मेरे पास चिकन स्टॉक था, चिकन की यखनी है। 1.5 लीटर 3 गिलास ऐड कर रही हूँ। नहीं है कोई मसला नहीं, आप पानी ऐड कर दें। जी, ऐड करने के बाद इसको कवर कर दूंगी और बॉयल आने दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए ताकि जो चिकन है वो भी अच्छी तरह गल जाए। जी, यहाँ पे इसे पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। जी, अब इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। राइस लिए मैंने 750 ग्राम, गिलास में मेजरमेंट करेंगे तो 2 गिलास। जिसको मैंने अच्छी तरह 3 से 4 मरतबा वॉश किया और भिगो दिया था 30 मिनट के लिए। फिर चावल ऐड करने के बाद बस 1 से 2 मरतबा हम चम्मच हिलाएंगे। जी, इस स्टेप पे आप नमक टेस्ट कर लें।
नमक यहाँ पे मैंने टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून और ऐड कर लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा जी। नमक ऐड करने के बाद बस इसे कवर कर दूँगी। कवर करना है ताकि जो चावल हैं वो अच्छी तरह पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लें। जब 10% पानी रह जाए, 90% अब्ज़ॉर्ब कर लें चावल पानी, तो हम दम लगा देंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे आपने चावलों को कवर करके रखना है जी व्यूअर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 70% पानी ड्राई हो चुका है, 30% रह गया, थोड़ा सा हम और इसे ड्राई होने देंगे। आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जी व्यूअर्स। बस 10% पानी रह गया है, अब हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे मैं दम लगा लूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। बहुत यमी एंड डिलीशियस ये राइस बन के रेडी होते हैं व्यूअर्स। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके राइस कैसे बने। मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें कि यहाँ पे इसे दम आते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं व्यूअर्स। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन चावल बन के रेडी हुए हैं। इतने मज़े की खुशबू आ रही है और एक एक दाना खिला खिला बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको बिरयानी की, अंडा पुलाव वगैरह की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं, वो भी आपको मिलेगी। और अगर किसी रेसिपी की फरमाइश है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।